हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बस ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है 6.2 के अंदर और 6.3 दो ही एक्सरसाइज में मेन है। 6.1 में ज़्यादा क्वेश्चन से नहीं है। तो थोड़ा सा देखते हैं आज इन क्वेश्चंस को क्या क्या गिवन है आपको। देखो, सबसे पहले ना आपको 6.2 में क्या बोला गया है भाई। यहाँ से कहता है कि जी इन फिगर 6.17 डी ई पैरेलल है बी सी के। और आप सॉरी फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट गिवन है, ठीक है। कहता है जी आपको ईसी निकालना है फर्स्ट पार्ट के अंदर और एडी निकालना है सेकंड पार्ट के अंदर। देखो, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले ना, कोई एक लाइन इसके पैरेलल हो, तो मतलब आप क्या करना है, बीपीटी से आप क्या अप्लाई करेंगे कि ये सेम रेशो में डिवाइड करेगा। यानी कि आप ये लिख सकते हैं भाई, ए डी बाई डी बी इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ए डी की वैल्यू हमारे पास है 1.5, डी बी की वैल्यू हमारे पास है 3, ए ई हमारे पास है 1 और ई सी हमारे पास सेम है। तो 1.5 टू सा कितना होता है भाई, 3। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई सी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम हम इस वाले पार्ट को कर लेते हैं। यहाँ पर हम मानेंगे एक्स अपॉन 7.2, ये हो जाएगा 1.8 अपॉन 5.4। डेसिमल से डेसिमल को कट किया, ये आएगा हमारे पास 3 टाइम्स। 3 से हमने इसको कट किया 2.4 टाइम्स। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2.4। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ओके, देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, देखिए ध्यान से। कहता है जी हमारे पास ई और एफ पॉइंट्स हैं। ये मतलब आपको फिगर गिवन है भाई, थोड़ा ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया यहाँ से, और इस ट्रायंगल में कहता है कि ई और एफ आपके पास पॉइंट है। पी क्यू, मतलब इसको मान लिया पी, इसको मान लिया क्यू, इसको मान लिया आर। ई पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, एफ पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। क्लियर है। अब आपसे कहता है कि जी आपको ये प्रूव करना है, क्या ये वाली जो साइड है इस वाली के पैरेलल होगी या नहीं होगी। बताइए भैया, जो ई वाली ये वाली जो लाइन है, क्या इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी। क्लियर है। तो कैसे फाइंड करें भाई इस चीज़ को। देखो, ये सिंपल सी बात है कि आपको क्या काम करना है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो सेम रेशो में डिवाइड करेगी, और अगर ये सेम रेशो में डिवाइड करे तो ये पैरेलल है। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, अभी बताऊंगा। तो पी की जो वैल्यू दे रहा है भाई 3.9, इसकी जो वैल्यू दे रहा है ई क्योंकि 3, और ये पी एफ की वैल्यू दे रहा है 3.6, और ये दे रखा हमें 2.4। क्लियर है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा इसकी, तो क्या रिजल्ट मिलेगा भाई यहाँ से। तो यानी कि मैं कर सकता हूँ भाई 3.9 अपॉन 3, ये मिलेगा 3.6 अपॉन 2.4। इसका पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, इसके नीचे 0 ले लेते हैं, 3 से कट करते हैं, ये आएगा हमारे पास 13/10, और ये आएगा 12 से कट करते हैं, यानी कि 13/10 इज नॉट इक्वल्स टू 3/2, या फिर आप लिख सकते हो 1.3 इज नॉट इक्वल्स टू 1.5। तो ये जब हमारे पास रिजल्ट अगर इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन होगी ये इसके पैरेलल नहीं होगी भाई। ठीक है, बाकी पार्ट ट्राई करना, सेम का सही क्वेश्चन है भाई। इसमें ना जो क्वेश्चंस गिवन है आपको कैसे गिवन है, अब देखो थर्ड फोर्थ आपको सेम मिलेंगे, फिर फिफ्थ सिक्स आपको सेम मिलेंगे, फिर 7 8 सेम मिलेंगे, 9 10 सेम मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन गिवन है इस एक्सरसाइज के अंदर। तो देखते हैं भाई स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल में बोला गया है कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 6.18 फिगर, ये फिगर गिवन है। एल एम हमारे पास पैरेलल है इसके, और ये कहता है जी ए एम अपॉन ए बी, यानी कि टोटल पूछ रहा है भाई, ए एम अपॉन टोटल की बात कर रहा है। तो आपको क्या करना है जी, एल एम हमारे पास पैरेलल है भाई किसके, बी सी के, ये आपको पता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। तो ए बी सी ट्रायंगल में जब हमने बात की तो यहाँ से हमें मिल गया ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू कर लेंगे भाई ए एल अपॉन ए सी। ये आपको जो प्रूफ करना है उसमें देख लेना भाई, कंप्लीट लेनी है साइड या फिर हाफ हाफ करके लेनी है। ठीक है, क्लियर है। अब सेकंड हमारे पास आता है ट्रायंगल ये वाला नीचे वाला भाई, ये वाला। ठीक है, ए एंड डी, इन ट्रायंगल ए डी सी। तो इसमें मेरे पास जो है एन एल पैरेलल है डी सी के, तो मैं लिख दूँ भाई ए एन अपॉन ए डी, और इक्वल्स टू कर दूँ मैं ए एल अपॉन ए सी। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, यानी कि ये भी एल बाई ए सी है, ये भी एल बाई ए सी है। भाई यूक्लिड ये कहता है अगर चीज़ें आपस में अगर मान लीजिए 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, तो 1 3 के बराबर भी होगी। क्लियर है नहीं है। तो यहाँ से हम कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए एन बाई ए डी के। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना भाई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहता है। कहता है जी 6.9 फिगर 19 फिगर गिवन है, डी ई पैरेलल है। बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो हमारे पास कहता है कि जो डी ई है ये वाली पैरेलल है इसकी। तो ट्रायंगल कौन सा यूज हो रहा है भाई, हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी यूज हो रहा है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रायंगल ए बी सी। मुझे पता है कि डी ई पैरेलल है किसके,
AC के, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू, यहाँ से हम कर सकते हैं C अपॉन EB, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो हमारे पास केस यहाँ पर गिवन है उसमें हम क्या मान ले कि ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है भाई, ये ट्रायंगल हमारे पास है ABE, है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि DF पैरेलल होगा AE के। तो जब DF पैरेलल हो गया तो मैं इतना लिख दूँ AD बाई DB इक्वल्स टू EF बाई FB, यस और नो। तो भाई यहाँ भी AD बाई DB है, यहाँ भी AD बाई DB है। अभी किया था हमने तो क्या होगा, अगर हमारे पास लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो मैं लिख दूंगा C बाई EB इक्वल्स टू EF बाई FB। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ज़्यादा ठीक है, टेंशन लेने वाली, टेंशन की कोई बात नहीं है इसमें, बिल्कुल बेसिक है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से सुनेंगे इस चीज़, ठीक है, एक दो बार देख लेना, बस क्लियर होके हो जाएंगे यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको क्या गिवन है वो देखते हैं। आपसे क्या कहता है कि भाई एक फिगर गिवन है 6.20, ये फिगर गिवन है और DE जो पैरेलल है, यानी कि ये वाली जो साइड है पैरेलल है OQ के, क्लियर है। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है ये है जो POQ। तो मैं बात कर लेता हूँ इन ट्रायंगल POQ। तो मैं अगर POQ की बात करता हूँ तो मुझे मिलेगा देखो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको पैरेलल है तभी ये सेम रेशो में डिवाइड करेंगे भाई। ED पैरेलल किसके, QO के। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ PE अपॉन EQ इक्वल्स टू होगा PD अपॉन DO, इक्वेशन नंबर 1 भाई, यस और नो। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करेंगे तो हमें ये पता है कि जो DF है, यानी कि जो यहाँ से मैं ले लेता हूँ इसको, जो DF हमारे पास गिवन है वो क्या है, सुनो, DF पैरेलल है किसके, QR के। तो भाई अगर मैं बात कर लेता हूँ इन ट्रायंगल POR की, भाई DF पैरेलल किसके, OR के पैरेलल है। तो जब ये इसके पैरेलल हो गया तो मैं लिख दूँ यहाँ से, क्या लिखूँ बताओ भाई, PF अपॉन FR इक्वल्स टू होगा PD अपॉन DO के। तो सेम रिजल्ट हुआ नहीं हुआ, ये भी PD बाई DO, ये भी PD बाई DO है। तो क्या कह दे, दोनों अगर बराबर है तो मैं यहाँ से लिख दूँ कि ये वाला रिजल्ट भी बराबर होंगे। तो भाई मुझे पता लग गया कि PE बाई EQ और PF बाई FR ये रिजल्ट अगर इक्वल हो गया तो क्या कहेंगे हम यहाँ से, अगर सेम रेशो में है तो हम ये कह सकते हैं कि EF जो होगा वो QR के पैरेलल होगा, EF जो होगा वो पैरेलल होगा QR के बाई कन्वर्स ऑफ BPT। जब आपको रेशो पता हो और पैरेलल प्रूव करना हो तो कन्वर्स ऑफ BPT, रेशो पता है पैरेलल पता है, रेशो में कन्वर्ट प्रूव करना है तो होगा सिंपल BPT। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोला गया, देखिए भाई ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि दो क्वेश्चन इसके बिल्कुल सेम है। अब कहता है कि 6 वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या कहता है कि भाई 6.21 फिगर गिवन है, A, B and C आर द पॉइंट्स ऑन द साइड OP, OQ एंड OR ये गिवन है भाई हमारे पास, OP, OQ एंड OR ये गिवन है। AB जो पैरेलल हमारे पास किसके है, PQ के। भाई AB जो हमारे पास ये पैरेलल है PQ के, तो ट्रायंगल ले लो भाई, कौन सा लोगे, इन ट्रायंगल बात कर लेता हूँ भाई POQ की, यस और नो। इतना करने के बाद मुझे एक बात पता लग गई कि AB पैरेलल है PQ के, है या नहीं। तो मैं इसको इतना लिख दूँ PA अपॉन AO इक्वल्स टू QB अपॉन BO। देखो थोड़ा बहुत ना आपको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना है। अब अगर जहाँ मैं P से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे सेकंड केस के अंदर Q से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ तो PA अपॉन AO ले रहे हो, यहाँ आप OB अपॉन OQ ले रहे हो, दिक्कत हो जाएगी भाई, ध्यान रखना, समझ लेना। ठीक है, अब सेकंड जो मेरे पास जो केस है उसमें क्या करता हूँ मैं, भाई मेरे पास जो है ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो इस वाले ट्रायंगल को ले लूँ। तो मैं ले लेता हूँ भाई इन ट्रायंगल POR। तो POR में मुझे एक बात पता लगी कि AC पैरेलल है किसके, PR के। अब यहाँ से मैं क्या लिख दूँ कि वही सेम रिजल्ट PA बाई AO, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, क्लियर है, PA बाई AO। तो ये हो जाएगा हमारे पास RC अपॉन CO। ठीक है, तो यहाँ भी PA बाई AO है, यहाँ भी PA बाई AO है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन की अगर बात करें तो भाई जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा हमारे पास ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना जब प्रूफ हो गया तो वही हमारे पास है कि इसको पैरेलल कैसे करेंगे। तो पैरेलल के लिए तो वो बाय कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन से दैट दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल टू
ईच अदर। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक समझ में आया होगा भाई। शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो 6.3 तभी लेके आऊँगा मैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर हो गई इस कलर को, ठीक है। ये ले लेते हैं इस बार, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि भाई यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अदर साइड ऑफ बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या कह रहा है भाई, थोड़ा ध्यान से देखिए। हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसको मान लिया मैंने ABC, ठीक है। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। भाई एक कहता है कि एक साइड तो हमारे पास मिड पॉइंट की वन है E, पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये कैसे प्रूव कर देंगे, ये इसके बराबर है और ये इसको बाइसेक्ट करेगा। ये प्रूव करना है, मतलब ये हमें जो प्रूव करना है, ये हमें करना है कि AF जो होगा वो FC के बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है भाई इस क्वेश्चन के अंदर। सिंपल सी बात ये कहती है, कह रहा है कि भाई जो पैरेलल हो गया यार, पैरेलल जब हो ही गया तो मैं यहाँ से अगर मुझे ये पता लग गया कि EF पैरेलल है BC के, तो मैं ये नहीं लिख सकता AE बाई EB इक्वल्स टू AF बाई FC। भाई लिख सकते नहीं लिख सकते, क्लियर है ऐसा, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। अब जब इतना क्लियर हो गया तो एक बात बताओ, जब मैंने एक ये गिवन है कि E इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड बराबर होगी नहीं होगी? क्या EB के प्लेस पे, क्या इस EB के प्लेस पे मैं AE नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। AE से ही कैंसिल हो गया, 1/1 इक्वल्स टू AF अपॉन FC। आया नहीं आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AF इक्वल टू FC। भाई बाइसेक्ट कर दिया नहीं किया? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, 1 मिनट के क्वेश्चन से, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है, हमसे बोला गया है कि यूजिंग थ्योरम 6.2 थ्योरम का यूज करके प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। भाई आपको एक ट्रायंगल लेना है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में बोला गया है आपसे कि मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, मतलब कि दो साइड्स के मिड पॉइंट इस बार गिवन है हमें। यानी कि इसको मान लो E, इसको मान लो F, तो इसको पैरेलल दिखाना है। यानी कि ये तो मुझे पता लग गया कि AE बराबर EB है, तो मैं इसको भी EB से डिवाइड कर लेता हूँ, इसको भी मैं EB से डिवाइड कर लेता हूँ। तो मेरे को मिलेगा भाई AE बाई EB इक्वल्स टू 1/1। मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है। सेकंड केस में क्या काम करता हूँ, सेकंड केस के अंदर यहाँ से देख लेते हैं अब F के बारे में। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, AF इक्वल्स टू FC। होगा नहीं होगा? इसको भी FC से डिवाइड किया, इसको भी FC से डिवाइड किया, तो AF बाई FC इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1। तो ये भी 1/1 है, ये भी 1/1 है। तो इन दोनों रिजल्ट से मैं ये कह दूं कि AE बाई EB और AF बाई FC, ये रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और जब ये रिजल्ट इक्वल आ गया तो क्या होगा मेरे भाई, ये हो जाएगी लाइन EF पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। ओके, अब देखते क्वेश्चन नंबर 9। भाई क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इतना इंपॉर्टेंट है, जितना कम बताऊं उतना ही कम है, ठीक है, क्योंकि आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, देखते हैं भाई क्या कहता है। क्या कहता है कि जी ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD पहले ट्रेपेजियम बना लेते हैं भाई, ठीक है। इसको मान लिया A, इसको मान लिया B, इसको माना C और इसको माना D। ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है DC के एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, पॉइंट O पर। अब ये क्या कहता है कि आपको प्रूफ करना है कि भाई AO अपॉन BO, ये प्रूफ करना है कि AO अपॉन BO और CO अपॉन DO, ये रिजल्ट आपको क्या करना है, प्रूफ करना। कैसे करेंगे देखो, थोड़ा समझना ध्यान से, देखो। अब लेकिन यहाँ पे ना कंस्ट्रक्ट कर लो एक लाइन, इसको मान लो E, ठीक है, ओके। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक ट्रायंगल मान लिया, इन ट्रायंगल ADB, भाई ADB ये वाला ट्रायंगल ले लिया मैंने, ठीक है। तो जब मैंने ट्रायंगल लिया तो मुझे एक बात पता है कि EO किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है या नहीं है? तो मैं यहाँ से क्या ये नहीं लिख सकता AE बाई ED इक्वल्स टू BO बाई DO, इक्वेशन नंबर 1 कर सकता हूँ यहाँ से, ओके। कोई दिक्कत यहाँ से भाई, ठीक है, क्लियर है इतना। सेकंड पार्ट, तो सेकंड केस के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस बार जो मैं ट्रायंगल मानूंगा वो मैं कौन सा ट्रायंगल मानूँ, ये बताओ। एक बार तो मैंने मान लिया ये वाला ट्रायंगल। अब सेकंड केस के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक ट्रायंगल मान लेता हूँ आपका ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ठीक है। तो मैं इस बार जो बात करूँगा कि हमारे पास जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल ले लिया, तो मेरे पास क्या हो गया, EO पैरेलल हो गया DC के, हो गया नहीं होगा, ठीक है भाई। जब ये पैरेलल हो गया तो मैं ये लिख दूं
ए अपॉन ई डी इक्वल्स टू ए। तो भाई यहाँ इसके बाद क्या कह देंगे हम कि ये दोनों जब रिजल्ट इक्वल आ गए तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो बी ओ बाई डी ओ है वो हो जाएगा ए ओ बाई ओ सी के, ठीक है। और आपको ये पता ही है कि जब ये चीज़ यही हमें क्या करना था शायद प्रूव करना है। इसको देखो अब आपको करना क्या है कि इस वाले को रिजल्ट को आप यहाँ पर लिख दीजिए और इस रिजल्ट को आप यहाँ पर लिख दीजिए, आपका प्रूव हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या गिवन है हमारे पास। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, कहता है कि जी डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। देखो सेम मैंने आपको बताया, दो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसके, ठीक है। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है जी। अब ये क्या कहता है कि इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को ओ पर, ये हमारे पास है, ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, सच दैट ए ओ, ये इस बार गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये रिजल्ट गिवन है भाई। तो आपको ये ट्रेपेजियम प्रूव करना है। ट्रेपेजियम का मतलब आपको लाइन से पैरेलल प्रूव करनी है। तो बाई कंस्ट्रक्शन हम फिर कर देते हैं कि ई जो है वो इसके पैरेलल है। अब एक बात याद रखना, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ तो इस ट्रायंगल में मुझे ये मिलेगा, अगर मैं कह दूँ कि ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो मुझे मिलेगा ए ई बाई ई डी इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ, ये मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये रिजल्ट मिल गया बी ओ बाई डी ओ। तो बी ओ बाई डी ओ की जो वैल्यू हमारे पास है वो किसके बराबर है भाई, ये रिजल्ट एक तो हमारे पास मिल गया। अब यहाँ से अगर मैं बी ओ बाई डी ओ की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यानी कि इस बी ओ को मैं यहाँ पे लिख दूँ तो ये मिलेगा ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू बी ओ बाई डी ओ। क्लियर है। तो ये भी बी ओ बाई डी ओ, ये भी बी ओ बाई डी ओ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए ओ बाई सी ओ इक्वल्स टू ए ई बाई ई डी। तो ए ओ बाई ये बाई ये और ये बाई ये। तो यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि जो ये लाइन है ये हमारे पास किसके पैरेलल है, डी सी के, और ये इसके पैरेलल है। तो आपस में जब मुझे ये पता लग गया कि ई ओ ए बी के पैरेलल है, ई ओ डी सी के पैरेलल है, तो ए बी डी सी के भी पैरेलल होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक